अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है उसके एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रहा होगा। द अकाउंटेंट ऑफ Fayyaz company has extracted the following data from its cash record and its bank statement on November 30, 2008. Bank overdraft as per cash book 1,06,400. Bank overdraft as per passbook 10,000. स्टूडेंट, मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, दोनों के नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। Then issue a check for rupees 50,000 to supplier after the expiry of discount period, but it was wrongly entered in cash book as rupees 49,000. हमने एक चेक इशू किया 50,000 का और डिस्काउंट पीरियड के बाद हमने इशू किया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया 49,000। ये कैश बुक में हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट मीमो rupees 5,000 accompanied the bank statement for locker rent. The bank erroneously charged this to Fayyaz company instead of Faiz company. बैंक ने गलती से लॉकर का किराया फैयाज कंपनी यानी हमारे अकाउंट से काट लिया, जबकि ये बैंक को काटना चाहिए था फाइज कंपनी के अकाउंट से। नेक्स्ट, डिपॉजिट किया एक कस्टमर का चेक हमने 78,400 का आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन के बाद, बट इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्ड इन कैश बुक एज फॉर 80,000 एज इट वर रिकवर्ड आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। हमने कस्टमर से 78,400 का एक चेक रिसीव किया, डिस्काउंट डेज में उसने हमें पेमेंट कर दी। हम ये समझे कि उसने हमें पेमेंट की डिस्काउंट डेज के बाद, तो हमने वो रिकॉर्ड 80,000 कर दिया, जबकि हमें डिस्काउंट देने के बाद जो चेक मिला था वो 78,400 का मिला था। इसका मतलब हमने 1,600 ओवर रिकॉर्डिंग कर दी। नेक्स्ट, कस्टमर का एक चेक था 2 लाख का, डिपॉजिट कर लिया डायरेक्ट बैंक में और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक के मतलब कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। चेक इशू किया हमने एक सप्लाइज खरीदने के लिए 10,000 रुपए का, गलती से हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया 1,000 रुपए। मार्कअप चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड बाय कंपनी 2,000, बैंक ने मार्कअप चार्जेस डिडक्ट किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। देन 3 चेक्स थे 20,000 के, हमने सप्लायर को इशू किए, उसमें से एक चेक 5,000 रुपए का लास्ट डे प्रेजेंट हो गया और बाकी जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। और फिर 4 चेक्स थे 1,20,000 रुपए के जो कि हमने बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए। एक चेक उसमें से 20,000 का क्लियर हो गया, उसके अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बाकी अनक्लियर चेक्स हैं। रिक्वायरमेंट अगर पढ़ें तो कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं नवंबर 30 पर और फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं। तो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं बैलेंस है इस पर कैश बुक 1,06,440 और पासबुक का बैलेंस है 10,000। देन चेक ड्रॉ किया था हमने एक 50,000 का जो कि हमने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड किया 49,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपनी कैश बुक को 1,000 से और डिडक्ट करना होगा और माइनस करना होगा। 1,000 हम कैश बुक से माइनस करेंगे, चेक ड्रॉन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,000। देन बैंक ने जो रेंट डिडक्ट कर लिया था हमारे अकाउंट से, जो कि बैंक को नहीं काटना चाहिए था, बैंक ने वो जो हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया अमाउंट, बैंक उसे अब दोबारा हमारे अकाउंट में ऐड करेगा। कितना रेंट काटा बैंक ने? 5,000, वो बैंक दोबारा ऐड कर लेगा। रेंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक 5,000। फिर हमने एक चेक डिपॉजिट किया 78,400 का डिस्काउंट डेज के बाद, विद इन डिस्काउंट डेज, और हमने अब रिकॉर्ड किया था 80,000। इसका मतलब हमने ओवर रिकॉर्डिंग कर दी, हमने 1,600 ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि हम 78,400 का चेक जमा करा रहे हैं, हमें भी 78,400 ऐड करना चाहिए कैश बुक में। हमने रिकॉर्ड 80,000 कर लिया तो ओवर रिकॉर्डिंग कर ली, हमें कैश बुक लेस करनी होगी 1,600 से। डिपॉजिट चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, एक कस्टमर का चेक था 2 लाख रुपए का, डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, इसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें 2 लाख रुपए, क्योंकि बैंक तो इंक्रीज हो गया होगा, हमने कैश बुक इंक्रीज नहीं की, हम भी अपनी कैश बुक इंक्रीज कर लेंगे।
नेक्स्ट, एक चेक इशू किया हमने सप्लाईज खरीदने के लिए 10,000 का, और कंपनी ने उसे रिकॉर्ड किया अपने पास 1,000 रुपये। अगर हम चेक 10,000 का इशू कर रहे हैं तो हमें अपनी कैश बुक को भी 10,000 से ही कम करना चाहिए, और हमने कम किया 1,000 रुपये। इसका मतलब 9,000 रुपये हमारी कैश बुक में रिकॉर्डिंग ओवर आ रही होगी। उस 9,000 को हमें कैश बुक में से डिडक्ट करना है। तो हमने 9,000 रुपये कैश बुक से माइनस कर दिया, जिसे हम नाम दे देंगे चेक ड्रॉन फॉर सप्लाईज रॉन्गली रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, मार्कअप चार्ज किए बैंक ने 2,000 रुपये, और हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने मार्कअप चार्ज कर लिया, मतलब बैंक तो डिडक्ट हो गया, हमें भी अपनी कैश बुक डिडक्ट करनी होगी। हम भी कैश बुक में से इसे माइनस कर देंगे 2,000 को, मार्कअप चार्जेस। नेक्स्ट, चेक हमने इशू किए थे 20,000 के, उसमें से एक चेक तो बैंक में प्रेजेंट हो गया 5,000 का, जो कि हमारे अकाउंट से डिडक्ट भी हो गया होगा, अमाउंट कम भी हो गया होगा। लेकिन बाकी जो चेक्स हैं वो अनप्रेजेंटेड हैं। वो चेक वो हैं जो अब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए गए, वो चेक्स हैं जो अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए। इसकी वजह से हमारी बैंक में जो बैलेंस है वो आ रहा होगा ज़्यादा, और कैश बुक हमारी आ रही होगी कम। इसीलिए हम पासबुक को बैलेंस करने के लिए वो अनप्रेजेंटेड चेक को अपने पास से डिडक्ट करेंगे 15,000। ये बैंक डिडक्ट करेगा 15,000। नेक्स्ट, 4 चेक्स टोटलिंग 120 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बट ओनली 1 चेक 20,000 वॉज क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने 4 चेक भेजे बैंक में क्लियरिंग के लिए, उसमें से एक चेक तो क्लियर हो गया 20,000 का, लेकिन बाकी जो चेक्स हैं 1 लाख रुपए के वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। अगर 1 लाख के चेक क्लियर नहीं हुए तो बैंक स्टेटमेंट पासबुक आ रही होगी कम। हमने अपनी कैश बुक में 1,20,000 रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक में 20,000 रुपए के चेक अमाउंट क्लियर हुआ होगा, बाकी 1 लाख क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही वो 1 लाख क्लियर हो जाएगा बैंक उसे अपने पास ऐड कर लेगा, इसको हम लिख देंगे अनक्लियर्ड चेक। अब स्टूडेंट आपने इसका टोटल कर लेना है। इसका टोटल कर लें तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव बैलेंस है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जिस तरह सिंपल प्लस माइनस करते हैं वो आपने कर लेना है। 80,000 बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का, और इसी तरह से पासबुक का भी बैलेंस 80,000 आ जाएगा, जो कि रिकंसाइल्ड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रिकंसाइल्ड बैलेंस। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें तो इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन November 30, 2008। स्टूडेंट मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता चलूं कि हम एंट्रीज जो पास करते हैं वो सिर्फ कैश बुक की पास करते हैं, बैंक की एंट्री पास नहीं की जाती। तो कैश बुक में जो भी ऐड वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, और जो लेस वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो भी। कैश बुक के ऐड वाली सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने किया, इसका मतलब हमारा बैंक बढ़ गया। बैंक एसिड है, एसिड बढ़ा, हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट पर 2 लाख रुपए से। और कस्टमर ने क्यों डिपॉजिट किया? क्योंकि रिसीवल था जो हमें कलेक्ट करना था, अब वो रिसीव हो चुका है, रिसीवल खत्म हो गया। रिसीवल खत्म हो गया तो हम इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे 2 लाख से। नरेशन पास कर दें टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक क्रेडिट करता है अकाउंट में हमारे अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है। अब लेस वाले अगर हम आइटम देखें तो लेस वाले ट्रांजेक्शन्स हमारे पास 4 आइटम्स हैं, जिसमें एक 1,000 है, एक 1,600 है, एक 9,000 है और एक 2,000 है। 1,000 जो था वो तो हमने परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया था अपने पास, जो कि अब हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। हमने डिस्काउंट डेज में के बाद पेमेंट की है। हमने जो परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया था क्रेडिट पर, अब उसको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करके उस परचेज डिस्काउंट को आप ले जाएं डेबिट पर 1,000 से। इसी तरीके से एक सेल डिस्काउंट है 1,600 का, क्योंकि कस्टमर ने जो हमें पेमेंट दी वो दी 78,400 की, जबकि हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया 80,000। इसका मतलब 1,600 रुपये का डिस्काउंट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो हमें सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर 1,600। देन सप्लाईज हमने खरीदी थी 10,000 की, हमने रिकॉर्ड की थी अपने पास 1,000। इसका मतलब 9,000 की और सप्लाईज हमने खरीदी हैं। सप्लाईज एसिड है, एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ेगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर 9,000 से। देन मार्कअप चार्जेस जो कि एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। इसका टोटल कर लें, तमाम जो अमाउंट आएगा वो 13,600 आएगा। टोटल जो है आपका बैंक कम होगा वो 13,600 से कम होगा, बैंक को क्रिएट कर दें 13,600। नरेशन पास कर लें टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।